ओम का जब उच्चारण करते हैं हम तो ये कैसा ब्रह्मनाद होता है, जो एकदम ऊंची आवाज में ओ, जो सांस पूरी अंदर खींचते हैं, है ना, सांस पूरी अंदर खींचते हैं। ओम का अर्थ लेते हैं, मुंह के द्वारा सांस अंदर खींचते हैं। ए बैठ जा, फिर करो, 2 बार उच्चारण करो वापस। इसको हम क्या बोलेंगे, ध्यान रखना, कोई भी आके अगर सर पूछते हैं। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मति दे अम्ब विमल मति दे जग सिर मोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे अम्ब विमल मति दे अम्ब विमल मति दे साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे संयम सत्य स्नेह का वर दे स्वाभिमान भर दे हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मति दे अम्ब भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भस्त्रिका प्राणायाम 24 आवृत्ति। शीतली प्राणायाम 10 आवृत्ति। जग सिर मोर बनाए भा
ये कहानी है मित्रता के ऊपर। गोलू, भोलू और ढोलू 3 गहरे मित्र थे। तीनों नदी किनारे बसे बस्ती में रहते थे। एक दिन बड़ी तेज की बारिश और आंधी आई। ढोलू के कच्चे घर का छप्पर उड़ गया। पानी से पूरा घर भर गया। सारा सामान ध्वस्त हो गया। क्या नाम थे तीनों दोस्तों के? गोलू, भोलू और ढोलू। और वो कहाँ पे रहते थे? एक बस्ती में रहते थे। नदी के किनारे एक बस्ती में रहते थे। और वहाँ पे एक दिन तेज बारिश आई और उनका घर आंधी में बह गया। ढोलू के कच्चे घर का छप्पर उड़ गया। पानी से पूरा घर भर गया। सारा सामान भी खराब हो गया। रात भर ढोलू और उसके माता पिता ने किसी तरह ठंड में ठिठुर कर विधाता को कोसते हुए काटी। मतलब जो ढोलू था उसका घर कच्चा था, तो उसके घर की जो छत होती है ना, वो छत भी उड़ गई और उसके घर में पानी भर गया। और पूरी रात भर वो और उसके माता पिता बहुत मुश्किल से उन लोगों ने रात काटी। सुबह गोलू की नज़र ढोलू के घर की तरफ गई। ढोलू का परिवार चिंतित सा दिखाई पड़ा। उसका घर गिरा पड़ा था। गोलू और भोलू का घर पक्का था। इस कारण गोलू भोलू के घर के अंदर छींटे तक नहीं पड़े। ढोलू के घर की हालत देख भोलू चुपचाप गोलू के पास दौड़ भागा। उसे गोलू को सारी बातें बता दी। गोलू और भोलू एक दूसरे को कुछ देर तक खामोश देखते रहे। अचानक उन्हें एक बात सूझी। फिर दोनों हाँफते हुए ढोलू के माता पिता के पास पहुँचे। अंकल आंटी, हमारे घर का एक कमरा खाली पड़ा है, जहाँ कितने दिनों से कोई नहीं रहता। आप सब पूरी बरसात वहीं रह लेते तो हमें अच्छा लगता। भोलू की बात सुनकर ढोलू के चेहरे पर भीनी सी मुस्कान दौड़ गई। जो ढोलू था उसका घर कच्चा था, उसके घर में पानी भर गया था। तो उसके जो 2 दोस्त थे, गोलू और भोलू, उनका घर पक्का था, तो उनका घर तो ठीक था। लेकिन जब उनने ढोलू का घर देखा तो उनको लगा कि हमको इसकी मदद करनी चाहिए। और उन्होंने जाके ढोलू के माता पिता से कहा कि हमारे घर का एक कमरा खाली पड़ा है, तो आप लोग वहाँ पर आके रह लो। ढोलू के पिता ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से पूछ लिया है? तो उनने बोला कि आप निश्चिंत रहिए अंकल, पापा मम्मी हमारी खुशी के लिए मना नहीं करेंगे। भोलू सबको लेकर घर आया और पापा को सारी बात बताई। ठीक है, आप रहिए यहाँ, मुझे खुशी होगी। भोलू के पापा की बात सुन तीनों दोस्त गले मिलकर दोस्ती की खुशी मनाने लगे। तो मित्रता का मतलब ही क्या है? मित्रता का मतलब यही होता है कि अगर एक दोस्त परेशानी में है तो दूसरा दोस्त उसकी मदद करे। यही तो मित्रता है।